students, how are you? Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, I think in the last lecture we had started the very new chapter, and that is the integration chapter. Okay, and in this integration part, two parts are there: indefinite integral and the definite integral. Okay, so I think we had discussed about this indefinite integral, when this integral and which type of integral is called the indefinite integral and why it is called the indefinite integral. Okay, and definite integral we will discuss it later, but just till now, just we need to know about the indefinite integral, the different concepts and different things regarding this indefinite integral needed to be known. Okay, so and that's why just we have started this indefinite integral, and the different concepts, different things were given to you. Okay, so in this lecture also, just this second lecture of this indefinite integral, just we will solve just some different questions from this indefinite integral, and we will discuss about this indefinite integral also. Okay, briefly. So मैंने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, क्या बोला था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ये है क्या एक्चुअली? एंटी डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन। दैट मींस डिफरेंशिएशन करके जो आपको आंसर मिला, वो आंसर को आप मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, दैट मींस एंटी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप क्वेश्चन में बैक करके आ जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जैसे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, उसको करके आपको आंसर मिल गया 5x। अब x का कोई भी डिफरेंशिएशन करोगे तो x रिलेटेड ही तो आंसर आएगा, है, y रिलेटेड तो नहीं आएगा। सपोज यहां पर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो उसका क्या आएगा? 2x आएगा। तो x रिलेटेड फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन किया है आपने, तो x रिलेटेड ही तो आंसर आएगा, है कि नहीं? तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स मैंने 5 है, दैट मींस आंसर ये है, ये आंसर है और ये क्वेश्चन है कि नहीं? अब जो है एंटी डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करेंगे, आंसर जो पार्ट मिला आपको, वो आंसर को हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन मतलब क्या है? एफ एक्स मिल जाएगा। कैसे? देखो यहां पर सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू, एंटी बोल रहे हैं ना, दैट मींस एवरीवेयर दैट यू नीड टू यूज द रेसिप्रोकल फंक्शंस। ओके, जस्ट ऑपोजिट फंक्शंस। तो यहां पर डी डी एक्स है, तो ये काम करते हैं, ये डी एक्स को डायगोनली उधर लेके चले जाते हैं 5x dx, और ये d को डायगोनली इधर लेके आते हैं 1 by d। ठीक है, सो ये दिस 1 by d इज कॉल्ड द एंटी डिफरेंशिएशन। दैट मींस डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा। तो दैट मींस एफ एक्स इक्वल्स टू 1 by d, दैट मींस दिस इंटीग्रेशन साइन, इट इज द एंटी डिफरेंशिएशन or this integration sign. Okay, integration 5x dx. Okay, so now this is the anti-differentiation of this answer, okay, ये आंसर है, और ये फिर से देखो क्वेश्चन वापस आ गया ना, आपने ये क्वेश्चन लिया था ना एफ एक्स है, तो फिर से यहां पर क्वेश्चन वापस आ गया है। बट यहां पर प्रॉब्लम थोड़ा ये है, why this type of integration is called this indefinite integral? क्योंकि देखो यहां पर फंक्शन का बात हो रहा है, तो फंक्शन का बात हो रहा है, दैट मींस यहां पर इनपुट और आउटपुट का भी बात आएगा। इनपुट मतलब है x का वैल्यूज, आउटपुट मतलब है एफ एक्स का वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर अगर आपने x का वैल्यूज चूज करना स्टार्ट कर दिया, खत्म कहां पर करेंगे? इनपुट, यहां पर कुछ बाउंड्री लिमिटेशंस दिया गया क्या कि यहां तक आपको x का वैल्यू चूज करना है। इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल नॉट गिवन इन एवरीवेयर, है, इट विल नॉट बी गिवन। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इनपुट वैल्यूज मतलब x का वैल्यूज कहां तक चूज करना है ये गिवन नहीं है। दैट मीन्स अनलिमिटेड आप चूज कर सकते हैं, दैट मीन्स x का वैल्यू अप टू इंफिनिटी आप चूज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स यहां पर अगर आप लिखेंगे प्लस इंफिनिटी तक भी आप चूज कर सकते हैं, इधर माइनस इंफिनिटी तक भी आप चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स देयर इज नो लिमिटेशन फॉर दिस इनपुट वैल्यूज।
तो अगर इनपुट का कोई लिमिटेशंस नहीं है तो आउटपुट का कहां से आएगा? इनपुट आपने अगर 1000 पुट किया, आउटपुट भी 1000 ही मिलेगा। इनपुट अगर आपने 2000 पुट किया, आउटपुट भी आपको 2000 ही मिलेगा। इनपुट आपने अगर 1 करोड़ पुट किया, आउटपुट भी आपको 1 करोड़ ही मिलेगा, है कि नहीं? सो दैट मीन्स आउटपुट भी यहां पर इंफिनिटी तक करेगा, टेंड करेगा, ठीक है? यहाँ पर ये भी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है? मतलब ऑल द रियल नंबर्स, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि यहां से यहां तक है, नहीं जानते हम लोग। सो यहां पर जो ये x का वैल्यूज इनफाइनेटली आप चूज कर रहे हैं, fx का वैल्यूज भी इनफाइनेटली यहां पर एराइज हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो जब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अब एक रबर बैंड को जितना मर्जी हो उतना आप खींचिए, है कि नहीं? मतलब ये जो आप खींचेंगे ना रबर बैंड को, जितना मर्जी हो आप उतना ही खींचिए। जितना मर्जी हो उतना ही आप इनपुट दीजिए। इनपुट मतलब माई फोर्स, खींचना हो ना उसको, तो जितना मर्जी हो आप खींचिए उसको। और ध्यान रखना ये मतलब रबर जो है वो ये ठीक ठाक रहे, है कि नहीं? हो सकता है कि रबर यहां पर छिड़ जाए। ओके, सो दैट मीन्स आपको रबर बैंड को जितना मर्जी हो उतना खींचना है कि नहीं? अब रबर बैंड का तो कुछ ना इलेक्ट्रिसिटी तो होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बाहर चले जाएंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा, है कि नहीं? एक रबर बैंड को खींचना है, उसका भी तो एक लिमिटेशन है ना कि यहां तक खींचो तो ठीक है, यहां तक खींचो तो ठीक है। मैं यहां तक खींच रहा हूं, ठीक है? अब खींचने के बाद कुछ ना कुछ तो यहां पर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ यहां पर चेंजेस तो आएगा। तो जितना मर्जी हो उतना खींचो, दैट मीन्स इनफाइनेटली आप खींचो। दैट मीन्स इनपुट आप इनफाइनेटली डाल रहे हैं, फिर उसके बाद आपने रबर बैंड को छोड़ दिया है, ठीक है? छोड़ने के बाद वो रबर बैंड फिर से अपनी जगह में आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये होगा, पहले जो रबर बैंड का एक्चुअल लेंथ था, ठीक है, जैसे उसको मैंने fx बोल दिया है, ठीक है, fx। अब रबर बैंड को मैंने खींचा, ठीक है, खींच के इनफाइनेटली खींचा, तो यहां पर आ गया उसका रिजल्ट। अब रिजल्ट से फिर से मुझे मतलब एक्चुअल लेंथ में बैक करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? एंटी डिफरेंशिएशन यूज करूंगा। एंटी डिफरेंशिएशन यूज करूंगा तो वो छोड़ दूंगा, दैट मीन्स वो अपने जगह में आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है, इनफाइनेटली मैंने खींचा है कि नहीं? तो इनफाइनेटली खींचा है रबर बैंड को, दैट मीन्स एक्चुअल लेंथ और अभी जो मैंने छोड़ा है वो अभी जो कंप्रेस होके आया है वो दोनों लेंथ के बीच कुछ ना कुछ यहां पर डिफरेंस होगा। लेंथ में देखना, पहले अगर 7 सेंटीमीटर हो, अभी 7.2 हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा रबर बैंड, है कि नहीं? तो ऐसे ही आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, अब आंसर से अगर आप क्वेश्चन में बैक करना चाह रहे हैं, है कि नहीं? तो यहां पर कुछ ना कुछ हिसाब भी तो यहां पर तो गोलमाल तो होगा ही, है कि नहीं? हिसाब में कुछ ना कुछ एरर्स तो आएगा, कुछ ना कुछ यहां पर प्रॉब्लम तो होगा, है कि नहीं? क्योंकि आप बैक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मतलब ये जो है एरर दूर करने के लिए ये जो क्वेश्चन में बैक कर लिया है ना, दैट मीन्स ये, ठीक है, तो उसका वैल्यू ही तो क्वेश्चन के साथ इक्वल होगा। तो वहां से एक क्लास सी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सी है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल में ही यूज करना है, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में ही ये थोड़ा बहुत एरर जो आने का चांसेस होता है, डेफिनिट में नहीं होता है, ठीक है? क्यों नहीं होता, हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? डेफिनिट मतलब क्या है? आपको डेफिनिट एक्स का वैल्यू अच्छा दिया जाएगा, यहां से यहां तक आप खींचिए रबर बैंड को, ठीक है? यहां से यहां तक आप खींचिए, तो यहां तक खींचने के रबर बैंड का साइज चेंज हो जाएगा क्या? नहीं चेंज होगा भाई, ठीक है? नहीं चेंज होगा, तो नहीं चेंज होगा, दैट मींस एरर्स भी नहीं आएगा। एरर्स नहीं आएगा तो सी का यहां पर इंट्रोडक्शन देना जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक प्लस सी आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये होता है एक इंटीग्रेशन, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल का
जनरल कॉन्सेप्ट जहां पर x का वैल्यू भी आप इनफाइनेटली चूज कर सकते हैं और fx का वैल्यूज भी इनफाइनेटली आ सकता है, इसलिए इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाता है। दैट मींस देयर इज नो डेफिनिट वैल्यू। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने आई थिंक लास्ट लेक्चर में 3-4 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था फ्रॉम दिस इंडेफिनिट इंटीग्रल। सो इस लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे, ठीक है, बेसिक से थोड़ा ऊपर जाएंगे, वहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही पावर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था, पावर x टू द पावर n और log का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम लोग यहां पर 2-3 फॉर्मूलाज और सीखेंगे। ठीक है, तो एक काम ये भी कर सकते हो, सब फॉर्मूलाज को एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो एक काम करो, सब फॉर्मूलाज को एक साथ ऐसे लिख लो। ठीक है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, फिर इंटीग्रेशन 1 बाई x dx इक्वल्स टू log x प्लस c, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इक्वल्स टू a टू द पावर x log e a प्लस c, इंटीग्रेशन sin x dx माइनस cos x प्लस c, इंटीग्रेशन cos x dx sin x प्लस c। ठीक है, ये सब फॉर्मूला लिस्ट करके आप ले, बुक में भी आपको ये सब फॉर्मूला, जितना सारा फॉर्मूलाज है वो सब मिलेगा, है कि नहीं। एक चार्ट बना लीजिए और चार्ट में ये सब फॉर्मूलाज जो है उसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन sec x इक्वल्स टू sec x dx इक्वल्स टू log mod sec x प्लस 10x प्लस c, इंटीग्रेशन cosec x dx इक्वल्स टू log mod cosec x माइनस cot x प्लस c, इंटीग्रेशन 10x dx इक्वल्स टू log mod sec x प्लस c, 10 इंटीग्रेशन cot x इक्वल्स टू log mod cosec x प्लस c, log mod sin x प्लस c, log mod sin x प्लस c। ओके, और भी है, दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये सब बेसिक फॉर्मूलाज ही पहले लिख के रखो, एंड रिगार्डिंग दिस बेसिक फॉर्मूलाज वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो लिखो, dx by, लिखो ये 10 फॉर्मूला जो है वो साइड में लिख के रखो। ठीक है, अब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2 by 1 plus cos twice x dx। ठीक है, तो 2 by 1 plus cos twice x, फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं 1 plus cos twice x का फॉर्मूला है क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूला 2 cos square x, ये फॉर्मूला होता है 2 by 2 cos square x dx, 2 कैंसिल, दैट मींस 1 by cos square x, दैट इज sec square x dx। अब sec square x का क्या है, 11th वाला फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, 11 10 फॉर्मूला लिखा था ना, 11 वाला लिखो, यहां पर चाहिए
ठीक है, लिख लो 11th वाला इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 10x प्लस c। अच्छा, यहां पर जितना सारा फॉर्मूलाज आप लोग लिख रहे हैं देखो उल्ट एकदम डिफरेंशिएशन का उल्टा है। अच्छा, ddx और 10x मतलब क्या है, sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटी डिफरेंशिएशन दैट मींस इंटीग्रेशन क्या होगा 10x और प्लस c तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे cos x का माइनस sin x होता है और sin x का माइनस cos x होता है, देखो हर जगह ऐसा ही है। ठीक उल्टा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखो, वहां से ही आपको मिल जाएगा एटी डिफरेंशिएशन दैट मींस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि नहीं। तो यहां पर फिर cos x स्क्वायर x dx माने माइनस cot x प्लस c। 13 ये लिख रखो sec x tan x dx इक्वल्स टू sec x प्लस c, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ sec x क्या था, sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा, है कि नहीं। तो 14 cosec x cot x dx माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज ही लिख रखो। जैसे यहां पर सेक्स पर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 10x प्लस c। ठीक है, अच्छा, फिर बेसिक क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखो, ये ऐसा पॉज करके ये फॉर्मूला जो है वो लिख रखो। फिर इंटीग्रेशन cos twice x plus 2 sin square x divided by cos square x dx। ओके, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, cos twice x का फॉर्मूलाज तो यहां पर बहुत सारा है कि cos twice x का फॉर्मूलाज। तो यहां पर देखो अगर मैं फॉर्मूला सोचूं cos twice x का 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स है, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, फिर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है। चार फॉर्मूलाज है, कौन सा यहां पर यूज करें। अच्छा, यहां पर देखो न्यूमरेटर में cos twice x तो है ही, उसके साथ जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, साइन का टर्म है और वो भी स्क्वायर का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो मे बी दिस साइन स्क्वायर एक्स टर्म विल बी कैंसल्ड, है कि नहीं, कैंसिल होगा, बस तो कैंसिल कर दो। तो फिर से आ गया 1 बाई cos स्क्वायर एक्स dx दैट मींस sec स्क्वायर एक्स dx that means 10x plus c हो गया। ठीक है, फिर ठीक है ना। फिर e to the power 6 log x minus e to the power 5 log x divided by e to the power 4 log x minus e to the power 3 log x plus c। हर एक log का बेस e है यहां पर। ठीक है, अब log के टाइम हम लोग जानते हैं कि log के सामने अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे वो पावर में चला जाता है। दैट मींस ये 6 विल गो टू द पावर ऑफ x, ये 5 विल गो टू द पावर ऑफ x, ये 4 विल गो टू द पावर ऑफ x एंड दिस 3 विल गो टू द पावर ऑफ x। सो हाउ कैन आई राइट दिस लाइन, इंटीग्रेशन e टू द पावर log x टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर log x to the power 5 divided by e to the power log x to the power 4
माइनस e टू द पावर log x क्यूब dx। तो एक चीज याद रखना कि e के ऊपर पावर अगर रहे, e के ऊपर पावर log रहे तो e और log कैंसिल होता है। दैट मींस कैंसिल होके e और ये log कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो ये x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब। e के ऊपर पावर जो है वो log रहना चाहिए, ठीक है। e के ऊपर दूसरा कुछ रहे, दूसरा एक्सप्रेशन रहे, देन इट विल नॉट बी कैंसिल्ड। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू हैव दिस logarithmic expression on the power of e, then this e and log will be cancelled. In the numerator part, x to the power 5 will be common, x minus 1, and x to the power 3 will be common, x minus 1 dx. X minus 1 cancel, x cube and this 5 cancel, so ultimately x square dx. So I think it will be the power formula, x to the power n. So that means x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? x to the power n dx वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। पावर होने से ही आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बट रिमेंबर वन थिंग, पावर के नीचे जो एक्सप्रेशन होगा वो लिनियर होना चाहिए, लिनियर होना चाहिए, देन यू कैन यूज द पावर फॉर्मूला। इफ यू डोंट हैव द लिनियर एक्सप्रेशन, देन यू कांट यूज द पावर फॉर्मूला। There is another expression, another formula for solving this type of questions. Okay, just remember this thing. क्वाड्रेटिक होने से पावर फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है। आओ आओ, इंटीग्रेशन रूट 1 plus sine twice x, integration root 1 plus sine twice x। इंटीग्रेशन रूट 1 plus sine twice x dx, ठीक। तो ये एक चीज याद रखना आपको, ये इफ यू विल गेट दिस expression 1 plus sine twice x, 1 minus sine twice x, ये just the beginning, okay। Now after that you will get this expression, this 1 plus sine 2x expression for the multiple times। हजारों बार आपको ये 1 plus sine 2x, 1 minus sine 2x expression देखने को मिलेगा। तो whenever you will face this expression 1 plus sine twice x, then the expansion of this 1 plus sine 2x will be same, just like that, just like this expansion whatever I am going to write now, okay। So just remember this thing, this 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin square x plus cos square x, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी फॉर्मूला, sin square x plus cos square x equals to 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं sin square x plus cos square x। sin twice x का फॉर्मूला अगर लिखे हम लोग यहाँ पर 2 sin x cos x, तो ये देखो a square plus b square plus 2ab फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला है ये? a plus b whole square। तो यहाँ पर a क्या है? sin x प्लस b क्या है? cos x whole square dx। That means स्क्वायर और रूट यहां पर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ sin x प्लस cos x dx। So you can split the terms here, sin x dx plus cos x dx। तो sin x मतलब यहां पर क्या होगा? cos x minus cos x, and cos x means sin x plus c। That will be the answer, that will be the answer। तो very simple thing, okay। फिर नेक्स्ट cos x minus cos twice x divided by 1 minus cos x dx।
तो देखो जनरली तो देख के तो ये लग रहा है कि मुझे यहां पर फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर पार्ट में ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2, दैट इज द आंसर। ओके, सो दैट मीन्स यहां पर अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a b माइनस a बाई 2, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos ट्वाइस x का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन स्क्वायर x, कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो इफ यू आर यूजिंग this 1 minus cos x, then you have to take this by 2. This is the sub multiple formula, ठीक है ना। अगर यहां पर 2 नहीं है तो वहां पर आपको by 2 देना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स आपको ऐसे याद रखना कि यहां पर जो भी एंगल रहेगा उसका ठीक हाफ एंगल रहेगा वहां पर। अगर यहां पर 4x है तो वहां पर 2x होगा, अगर यहां पर x है तो x by 2 होगा, हाफ हाफ एंगल होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, तो अभी 1 माइनस कॉस एक्स, दैट मीन्स 2 साइन, क्या होगा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। सो dx भी तो है, तो यहां पर ये 2 कैंसिल, साइन 3x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। हाँ, तो साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, तो रहेगा साइन 3x बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2 dx। अच्छा, यहां पर आ गए। अब यहां से क्या करोगे? अब समझो यहां से आप क्या करोगे? तो ये जो स्टेप्स है ना, इंटीग्रेशन करते 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 ये यहां तक स्टेप आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये करेंगे तो यहां पर ऐसा एक कंडीशन तो पैदा हो सकता है, हाँ। सो देन आफ्टर गेटिंग दिस पार्ट, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ कैन आई सॉल्व दिस स्टेप हियर? ओके, ये प्रोसेस तो मैंने अप्लाई कर दिया, वेरी गुड। क्योंकि जनरली तो ये देखने से ये तो लग रहा है कि मैं cos a माइनस cos b का फॉर्मूला तो यूज कर सकता हूं। अब यहां पर आने के बाद प्रॉब्लम तो बन गया यहां पर बहुत, तो फिर हम लोग यहां पर क्या करें? यहां से अगर मैं प्रोसीड करना चाहता हूं, याद रखना कि न्यूमरेटर पार्ट में मुझे ऐसा कुछ टर्म्स यहां पर लाना पड़ेगा जहां पर ये x बाई 2 टर्म रह जाए। कैसे? देखो, तो यहां पर ये जो हम लोगों ने किया था ना, वही वहां पर ही बैक करना पड़ेगा। साइन 3x बाई 2 है ना, देखो x बाई 2 प्लस x, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो साइन a प्लस b फॉर्मूला अभी पूरा तोड़ना पड़ेगा। साइन a प्लस b फॉर्मूला मतलब साइन 2 साइन a cos b, सॉरी साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन a cos b प्लस cos a sin b। फिर उसके बाद साइन a cos b प्लस cos a sin b लिखोगे, होल बाई तो साइन x बाई 2 रहेगा, फिर उसको स्प्लिट करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो देखते हैं ये छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क स्टैंडर्ड या फिर 2 मार्क स्टैंडर्ड आएगा, तो इतना लंबा ये तो 5-6 मतलब ये 4 मार्क्स और 5 मार्क्स स्टैंडर्ड हो जाएगा ना, तो इतना लंबा मैं कैसे करूं? तो मुझे थोड़ा दूसरा रास्ता यहाँ पर निकालना पड़ेगा। दूसरा रास्ता भी है आपके पास, ठीक है, थोड़ा देख लो दूसरा रास्ता, और ये भी आप कंटिन्यू करना। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको तोड़ के, ठीक है, फिर उसको लंबा होगा, है नहीं? तो यहां पर अगर मैं ये दूसरा रास्ता यहां पर अप्लाई करूं, अगर मैं दूसरा रास्ता यहां पर अप्लाई करूं, दूसरा रास्ता भी है आपके पास, है यहां पर ही है। तो cos x है माइनस cos ट्वाइस x का फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत सारा लिखा है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये भी तो एक फॉर्मूला था, 1 माइनस cos x, है कि? अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ही यूज करना है, बिकॉज इन द क्वेश्चन all the expression is in cosine expression. So whatever the formulas
will be used, that should be the cosine formation. Okay, so यहां पर क्या आएगा, -2 cos square x, फिर प्लस cos x माइनस माइनस प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस cos x. ठीक है. अच्छा, अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा 2 cos square x minus cos x minus 1 divided by 1 minus cos twice x dx. मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा क्या ऊपर, देखने से तो लग रहा है होगा 2 square x minus 2 cos x plus cos x minus 1 whole by 1 minus cos x. मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या है देखो, है कि नहीं, कर सकते हैं ना मिडिल टर्म, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. तो यहां पर तो देखो माइनस ये पहला दो टर्म, वहां से अगर मैं 2 cos x कॉमन लूं, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा cos x minus 1, फिर 1 कॉमन ले cos x minus 1, नीचे क्या है 1 minus cos x dx. तो 2 cos x plus 1 cos x minus 1 minus cos x dx. ठीक है. अब ये जो माइनस है उसको अगर मैं अंदर घुसा दूं, ये cos x minus 1 ये 1 minus cos x हो जाएगा ना, 2 cos x plus 1 और ये 1 minus cos x, माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 minus cos x dx. कैंसिल. क्या रहेगा सिर्फ इधर 2 cos x dx एक पार्ट कर सकते हैं, 1 dx एक, तो 2 cos x ये 2 अंदर रख के फायदा है नहीं, तो यहां पर लिख लो cos x का होगा यहां पर sin x, cos x dx sin x होता है और इंटीग्रेशन dx मतलब x होता है और प्लस से दे दो. इजीली आप यहां से निकल गया है, इजीली कैलकुलेशन भी यहां पर बहुत इजी हो गया है. तो वही आपको इंटीग्रेशन में प्रोसेस शुरू करने से पहले उसका आउटकम भी सोच लेना है पहले से कि कैसा आउटकम आ सकता है यहां पर. इज इट यूजफुल or is it solvable? Okay, this type of question should be arised in your mind. Okay, now next जाओ, next question लिखो 1 by sin square x plus cos square x, sin square x plus cos square x, 1 by साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इंटीग्रेशन में अंधे की तरह यहां पर भागना नहीं है, इंटीग्रेशन में अंधे की तरह भागना नहीं है. आपको प्रोसेस शुरू करने से पहले ये सोच लेना है कि उसका आउटकम क्या आएगा या फिर क्या आ सकता है. ठीक है, आउटकम पहले से ही आपको सोच लेना है. ठीक है, कि यहां पर क्या आउटकम आ सकता है. ठीक है, तो यहां पर जैसे सपोज, ठीक, तो यहां पर क्या करो, मतलब क्या दिखाई दे रहा है यहां पर 1 by sin square x plus cos square x. So what should I choose here and what actually this in which process that should I follow? Which process actually should I follow here? So here I think whatever the process are going to be followed, just remember one thing, just the calculation should be in the simplest form. Okay, simplest form में होना चाहिए. तो ये जो 1 है, 1 को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस. आपके पास तो दूसरा रास्ता जो है तो नहीं था, ठीक है, था, बट ये इतना क्वेश्चन ओ उतना बड़ा होता है. ठीक है, हो सकता है कि ऐसे 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसे कर सकते हो. फिर कॉट स्क्वायर एक्स को तोड़ के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसे करके 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 इतना क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा, है नहीं. और कैलकुलेशन भी बहुत घटिया कैलकुलेशन होगा. यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पार्ट कर दिया. कर तो सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते ना पार्ट. साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, देखो इधर इधर ये कैंसिल, ये कैंसिल. तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स
dx। sec square x मीन्स 10x और इधर cosec square मीन्स minus cot x plus c। So that means 10x minus cot x plus c। नेक्स्ट लिखो cos twice x by sin square x cos square x। अब ये क्या करोगे, नीचे sin square x cos square x का एक्सप्रेशन है, ऊपर cos twice x का है, ये कैसे करोगे। cos twice x का एक फॉर्मूला है cos square x माइनस sin square x। कुछ देर पहले मैंने दिखाया यही फॉर्मूला, sin square x cos square x dx। अगर आप उसको पार्ट करें cos square x बाई sin square x cos square x dx माइनस sin square x बाई sin square x cos square x dx, ये कैंसिल ये कैंसिल। That means 1 by sin square x उसको लिख सकते हैं cosec square x dx, 1 by sin square x cosec square x माइनस 1 by cosec square x। एक ही है, ये माइनस cot x है और ये माइनस sin सॉरी माइनस 10x है प्लस c। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, cos twice x minus cos twice alpha by cos x minus cos alpha dx। ये क्वेश्चन है, नीचे जो है cos x cos alpha है, ऊपर twice x twice alpha है। अब twice x twice alpha है, so then we can use the formula here, okay। सो हर जगह कॉस रिलेटेड फॉर्मूलाज मतलब कॉस रिलेटेड एक्सप्रेशंस आपको दिखाई दे रहा है, तो काम करते हैं कॉस रिलेटेड फॉर्मूला ही आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप ओ कॉस ए माइनस कॉस बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो यहां पर देखो कॉस ट्वाइस एक्स माइनस कॉस ट्वाइस, उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha minus 1 whole divided by cos x minus cos, उसको as it is सेम रखो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square x minus 1 is plus 1 divided by cos x minus cos alpha dx। तो यहां पर 1 देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 cos square x minus 2 cos square alpha divided by cos x minus cos alpha dx। 2 कॉमन बाहर रख दो, cos square x minus cos square alpha क्या होगा, cos square x minus cos square alpha। देखने में तो s square minus b square का फॉर्मूला यूज होकर दिखाई दे रहा है कि नहीं, है? तो क्या होगा 2 cos x प्लस cos alpha a प्लस b, उसके बाद a माइनस b होल डिवाइड बाई cos x माइनस cos alpha। क्या करें, कैंसिल कर दो, है नहीं। मतलब एट एनी कॉस्ट यू हैव टू मेक योर कैलकुलेशन the most easier, now 2 integration cos x plus cos alpha dx। now you can split कर दो, integration cos x dx plus integration cos alpha dx। तो 2 इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस 2 तो होल मल्टीप्लाई है, तो 2 अब यहां पर cos अल्फा मतलब sin अल्फा ऐसा होगा, ऐसा ही तो होना चाहिए, बट नहीं होगा,
क्योंकि cos अल्फा इज नॉट ए वेरिएबल। cos अल्फा वेरिएबल नहीं होता है। अल्फा से कभी भी वेरिएबल डिनोट होता है? कभी भी मिला आपको कि अल्फा यहां पर वेरिएबल है? एक्स वाई जेड के बिना यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। सो cos अल्फा इज अ कांस्टेंट पार्ट। तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अब इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, कुछ भी हो, बाहर तो आपको लाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बाकी रहेगा dx। दैट मीन्स 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू x प्लस c। इंटीग्रेशन dx का x होता है। दैट मीन्स 2 sin x प्लस twice x cos अल्फा प्लस c। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके ओके। फिर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार्ट देके रखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। यहां पर देखो, साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। तब करने से तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन देखो, करने से तो यहां पर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो है उल्टा पुल्टा ट्रैक से भागना यूजफुल नहीं होगा, है कि नहीं? मुझे कुछ ऐसे ट्रैक यूज करना है जिससे मुझे कैलकुलेशन भी मिल जाए, मतलब सॉल्यूशन भी मिल जाए, और कैलकुलेशन भी उतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। तो मतलब सीधा सीधा कैसे आपको दिखाई दे रहा, मतलब यहां पर क्या करना है कि जिससे आपको ये मतलब इजीली जो है आंसर मिल जाए। इंटीग्रेशन में पर्टिकुलर एक प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस अब तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। बहुत सारा प्रोसेस है। तो अभी तक जितना क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है, अभी तक जितना प्रोसेस चल रहा है, उस लेवल में अगर मैं जाऊं तो ऐसे कर सकते हैं। सपोज साइन एक्स है आपके पास, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से शायद तो ये होता है। सो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कौन सा फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स होगा, dx। तो अगर मैं स्प्लिट कर दूं साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx, तो यहां पर क्या होगा? साइन एक्स मतलब सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं। हाँ, बट टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो है, ठीक है। तो सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला क्या है? सेक एक्स होता है, हम लोग ने लिखा है, माइनस वहां पर क्या होगा? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx तोड़ दो और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन dx, है कि नहीं? तो यहां पर ये जो है ब्रैकेट को हटा दो, ब्रैकेट तो जरूरत नहीं, आपने तो माइनस तो मल्टीप्लाई कर ही लिया है। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन dx मतलब x होता है। क्यों होता है? इंटीग्रेशन मतलब क्या है? 1 बाई डी इंटू dx, डी कैंसिल, क्या होता है? x होता है ना। तो इंटीग्रेशन dx मतलब प्लस c। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, दैट विल द फाइनल आंसर।
एक होमवर्क आप लोग करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन dx by 1 plus sin x, ये करके मुझे दिखाना था थोड़ा। इंटीग्रेशन dx by 1 plus sin x, ऊपर sin x नहीं है, ओनली dx है ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा करके मुझे आप लोग दिखाना, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, इंटीग्रेशन sec x dx by, इंटीग्रेशन sec x dx by sec x plus 10x, इंटीग्रेशन sec x dx by sec x minus 10x, ऐसा कुछ है। बाहर dx ऐसे लिख दो, देखने में सुंदर लगेगा। तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? दो प्रोसेस से कर सकते हैं या फिर और भी प्रोसेस हैं। इफ यू डिस्कस ऑल द प्रोसेस ऑफ दिस इंटीग्रेशन, देन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन could be solved in the different process, different way. Okay, 4-5 प्रोसेस तो मैं अभी निकाल सकता हूं, ठीक है। बट वो प्रोसेस हम लोग का अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एक इंटीग्रेशन बहुत सारे प्रोसेस में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो है, बट रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस देन आंसर विल बी डिफरेंट, बट आंसर विल बी राइट। आंसर सही होगा बट आंसर मे बी डिफरेंट। आंसर का स्ट्रक्चर एक्चुअली डिफरेंट दिखाई दे सकता है, बट ओरिजिनली वो आंसर सेम ही है। थोड़ा बहुत उधर उधर कैलकुलेशन करूंगा तो अल्टीमेटली आंसर सबका सेम ही आएगा, ठीक है। बट स्ट्रक्चर जो है देखने में लगेगा, अरे इसका ये आंसर आया, मेरा ये आंसर आया। व्हाई? बिकॉज यू आर यूजिंग द डिफरेंट प्रोसेस। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अब एग्जाम हॉल में है, सामने वाला जो बैठा रहेगा उसका देखोगे आंसर, अरे इसका आंसर तो क्या आ रहा है, मेरा तो आंसर सेम नहीं आ रहा है। हो सकता है वो दूसरा प्रोसेस अप्लाई किया है, इसलिए उसने उसका दूसरा आंसर आ गया और आप अपना सही आंसर काट देंगे। तो अरे ये तो उसका तो आंसर तो ये आया, मेरा आंसर तो वो आया। हो सकता है कि वो डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई किया, आपने डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई किया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऐसे, यही इंटीग्रेशन का ब्यूटी है कि आप अगर डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो डिफरेंस आंसर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। सो जस्ट be confident, okay? You should have the confidence on you, and whatever the solution and whatever the solvings will be done by you, that will be right and that should be right, okay? So just stick to be your calculation, stick to be your confidence. So देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि sec x, जितना सारा sec x 10x है वो सबको मैं sin cos में चेंज कर दूं, इससे भी कर सकते हैं। बट ये प्रोसेस यूजेबल नहीं होगा, बिकॉज ये प्रोसेस अब तक जो है हम लोगों ने यूज नहीं किया है। ऐसा कुछ है कि जिससे सीधा आंसर मिल जाए, जैसे sec x ऊपर नीचे sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करते हैं तो sec x माइनस 10x, और इधर sec x प्लस 10x dx। तो ये तो हो जाएगा, देखो sec square x माइनस 10 square x, अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन आइडेंटिटी फॉर्मूला sec square x माइनस 10 square x इज 1। सो नीचे हो जाएगा 1 और ऊपर हो जाएगा sec square x प्लस sec x 10x, sec x 10x dx। बस हो गया। तो sec square x dx प्लस sec x 10x dx। sec square x का हम लोग जानते ही हैं 10x प्लस ये sec x होगा प्लस c, हो गया आंसर में। वेरी सिंपल, मतलब आपको सही ट्रैक में जाना है। आप अगर उल्टा पुल्टा ट्रैक में जाएंगे, यही कैलकुलेशन देखना मतलब 10-12 लाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, वही आज का लास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 plus cos 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x बाय cot x माइनस 10x, cot x माइनस 10x dx। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज मैंने बोला था कि 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने बोला था यहां पर जितना होगा उसका ठीक आधा यहां पर होगा। सो 1 प्लस कॉस 4x क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर क्या ट्वाइस एक्स। तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है कि नहीं, ये मेन है। यहां से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अगर यहां पर 6x है यहां पर 3x होगा, अगर यहां पर 8x है यहां पर 4x होगा, ऐसे करके हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, है कि नहीं। तो 2 cos स्क्वायर ट्वाइस एक्स और cot x माइनस 10x, इसको लेके क्या करें, ऊपर cos का एक्सप्रेशन है, नीचे tan और cot का है, मिक्सअप तो नहीं कर सकते। tan और cot को भी हम लोग sin cos में चेंज कर देंगे, बाद में देखा जाएगा क्या होगा sin x माइनस cos x। ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर ट्वाइस एक्स तो है ही ऊपर। अब नीचे जो है अगर मैं एलसीएम लू sin x cos x एलसीएम, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। dx तो है, dx लिख लेना है, dx नहीं लिखोगे तो मार्क यहां पर कट जाएगा। 2 cos स्क्वायर ट्वाइस एक्स, ये वाला पार्ट अगर मैं रेसिप्रोकल तो ऊपर चला जाएगा sin x cos x डिवाइडेड बाई ये जो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको दिखाई दे रहा है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, cos ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है क्या। देखो तो फिर ऊपर नीचे एक एक कैंसिल, दैट मींस 2 cos ट्वाइस एक्स और इधर sin x cos x dx। अब क्या करोगे, अब तो और भी ज्यादा यहां पर देखने में तो और भी भयानक हो गया यहां पर है। अब क्या करोगे, देखो तो ये 2 इंक्लूडेड 2 ये दोनों को लेके एक फॉर्मूला बनता है कि नहीं, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x इसका फॉर्मूला होता है। sin ट्वाइस x का फॉर्मूला नहीं होता है क्या, होता है, ऑब्वियसली होता है। तो लिखो cos ट्वाइस x sin ट्वाइस एक्स dx। अरे अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब याद रखना एक चीज मैं बोल रहा हूं, साइड में नोट देके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इंटीग्रेशन में किसी भी जगह आपको एक इंटीग्रेशन ऐसा दिखाई दे जहां पर आपको साइन एक्सप्रेशन और कॉस एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है, जैसे ये इंटीग्रेशन में साइन का एक्सप्रेशन भी है, कॉस का एक्सप्रेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन में है, नॉट इन एडिशन सब्सट्रैक्शन। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, डिविजन भी नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो आपके पास एक ही प्रोसेस है, यू शुड फॉलो दिस प्रोसेस ओनली। ओके, एक ही प्रोसेस है, आपको ये यूज करके ही प्रोसीड करना है, अदर देन दैट यू हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है। अगर आपके पास साइन एक्स और कॉस एक्स का यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला कोई टर्म है, नोट देके लिख रखो, तो मुझे क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाई करना है सामने और ऊपर ऐसे 2 लाना है, cos ट्वाइस एक्स साइन ट्वाइस। आप बोलोगे सर मैंने क्यों किया, if you didn't multiply this 2 with this expression then you couldn't get this expression and you couldn't use this formula also, okay, because just in this line if you actually this sin x and cos x expression and the angle whatever it is, if you didn't use this half then you couldn't get this 2 with this expression. If you didn't get this 2 here, then different types of formulas in trigonometry I think you have. Okay, this is just like 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b,
all the formulas are in the form of multiplication between sin and cos. तो हर एक के साथ देखो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक मतलब यहां पर अगर sin x और cos x टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लोग को यही सब फॉर्मूलाज, यही रास्ता है हम लोग को यूज करना है. 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज करना है. या फिर 2 cos a sin b, तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, या फिर 2 sin a cos a, दैट मीन्स sin twice a. फॉर्मूला यहां पर एंगल सेम है इसलिए sin twice a. 2 sin b cos b, दैट मीन्स sin twice b. तो साइन और कॉस मल्टीप्लीकेशन में है तो आपको ये चारों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. अदर देन दैट यू हैव नो अदर ऑप्शन. ओके, सो हियर सबके साथ ही तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये 2 तो आपको लाना पड़ेगा. इसलिए मैंने हाफ सामने एक मल्टीप्लाई किया और ऊपर जो है एक 2 लिया है. अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये आप लोग देख लीजिए. यहां पर एंगल सेम है, साइन एंगल, दैट मींस साइन ट्वाइस है. सो दैट मींस हाफ साइन ट्वाइस ए मींस ट्वाइस एक्स dx. ठीक है, जस्ट ये दिमाग में रख दो. नोट देखिए, ये पूरा चीज लिख लो. ठीक है, साइड में नोट दो, नोट देखिए ये पूरा चीज लिखो. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, बहुत बार यूज होगा, थाउजेंड्स टाइम्स ये सब कॉन्सेप्ट्स यूज होगा. ठीक है, सेल्फ इंटीग्रेशन शुरू हुआ है. हाफ साइन, ये तो एंगल में ही है, साइन 4x dx. हाफ, अब इंटीग्रेशन साइन x dx क्या होता है आंसर? माइनस cos x. तो अनफॉर्चुनेटली यहां पर तो x तो नहीं है, यहां पर क्या है? 4x है, तो आपको भी 4x से लिखना पड़ेगा, cos 4x. हो गया? मैंने बोला था x के साथ कुछ भी कोफिशिएंट रहे वो आपको डिवाइड में लिखना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास. ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में x के साथ जो भी कोफिशिएंट रहे वो मल्टीप्लीकेशन में आता है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आएगा. सो दैट मीन्स डिवाइड बाय 4 प्लस c. दैट मीन्स आप अगर फॉर्मूला यहां पर लिख लें sin kx dx, अगर ऐसा एक्सप्रेशन हो माइनस cos kx अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो आप लोग लिखेंगे बाई x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो बाई में लिख दोगे. ये सिर्फ ये फॉर्मूला के लिए नहीं, हर एक फॉर्मूला के लिए ये एप्लीकेबल है. जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है करिए, नो प्रॉब्लम. आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला, okay, just you have to figure out the expression of x, whether there is any kind of coefficients is involved with this x or not. If any kind of coefficient is involved, then you should take this coefficient in the denominator part. Okay, so ये होगा. So that means minus 1 by 8 cos 4x plus c. ये होगा आपका फाइनल answer. So in this lecture we have solved this questions. This question is very important. Just 100 star for board. Okay, 2 मार्क के लिए दे देते हैं ये सब क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चन दे देते हैं, 2 4. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो यू शुड सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद प्रॉपर अटेंशन. ओके, सो दिस आर ऑल द एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस. ओके, एंड we are not approaching to the R.D. Sharma right now. Okay, so after getting these basic concepts purportedly, we will move to the R.D. Sharma and including the NCERT questions also. Okay, so in the next lecture we will solve the different formulas and different types of questions. Okay, just let's see. Let's meet in the next lecture. Until then, stay safe and stay healthy. And if you like my lectures, then please subscribe, like and share my channel. Thank you very much for joining my classes. Bye and Jai Hind.